ठीक है, सुनो, सबको ध्यान से सुनना, एकदम हम स्थिर से बताएंगे, ठीक है, एकदम जब तक सब कोई समझेगा नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि तुम लोगों का मेरिट अब बना हुआ है, बस थोड़ा सा के लिए मिस्टेक नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि सबको लेके चलना है, सबको जॉब लेना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। 8 व्यक्तियों का औसत भार 3 केजी कम हो जाता है, ठीक है, 8 गो व्यक्ति का औसत भार जो है ना 3 केजी कम हो जाता है। इसका मतलब होता है क्या कि 8 गो व्यक्ति था, 8 के पास 3 3 3 3 कम हो जाता है, ठीक है। जैसे एगो के पास 3 कम होगा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल मिला करके हमको कितना कम हो गया, 8 तिया 24, ठीक है। जितना बोलेगा कम, जैसे 8 आदमी का 3 केजी करके कम हो जाता है, बस इन्हीं दोनों को गुना कर देना है हमको, 8 तिया 24, या नहीं तो ऐसे लिख लीजिएगा कि एगो का 3 कम होगा, दूसरा का 3, फिर तीसरा का 3, फिर चौथा का 3, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, टोटल मिलाकर के कितना कम हुआ, तो सबको जोड़ेंगे तो 8 तिया 24, या ऐसे लिख के कीजिए, या 8 तिया 24 डायरेक्ट कीजिए। 8 तिया 24 कम हो जाता है कब, जब 90 केजी भार वाला व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, यानी 90 के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ रहा है जिसका भार कम हो जाता है, कितना, 24, तो 90 में बस 24 को घटा दीजिए, 10 में 4 घटाएंगे, इससे पहचान लेंगे 10, 10 में 4 जाएगा 6, यहां बचा 8, 8 में 2 गया 6, आंसर। फिर से हम समझा रहे हैं, जब भी ऐसा रहेगा कि 8 व्यक्तियों का औसत भार 3 केजी कम हो जाता है, कम हो जाता है, तो जितना भार यहां दिया हुआ रहेगा इसके जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो कम करेंगे, ठीक है, यहां पे माइनस करेंगे। अगर यहां पे बोलता कि 8 व्यक्तियों का औसत भार 3 केजी कम के जगह बोलता क्या 3 केजी बढ़ जाता है, ठीक है, और 90 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पे दूसरा व्यक्ति आता है, तो अब उसका क्या होगा, जब बढ़ जाएगा बोलेगा तो 8 तिया 24 को यहां पे जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 8 तिया 24 को जोड़ देंगे। दोनों क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, ठीक है, या कमी बोलेगा तो कम कर देना, बेसी बोलेगा तो बढ़ा देना, क्लियर है, बोलो। चलते हैं, क्वेश्चन यहां पे है, सोम मंगल बुध का औसत 40 था, यानी 3 दिन का औसत तापमान 40 दिया हुआ है, कितना, 3 दिन का, ठीक है। सोम मंगल बुध का कुल निकालेंगे अगर हम लोग, सोम प्लस मंगल प्लस बुध का कुल तापमान कितना होगा, 3 गो है तो 40 को 3 से गुना कर देते हैं हम लोग, 40 गुना 3, क्योंकि 3 गो दिन था इसीलिए हो जाएगा 120। अब है क्या, मंगल बुध और गुरु का औसत 41 था, तो मंगल प्लस बुध प्लस गुरुवार का कुल तापमान निकालेंगे, तो फिर 41 गुना 3 करेंगे, अगर 3 दिन का रहेगा तो 3, अगर 4 दिन का दिया हुआ रहेगा तो 4 से गुना होगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे मंगल प्लस बुध प्लस गुरुवार का कुल तापमान, 41 गुना 3 यानी 3 एकम 3, 3 चौका 12, 123। अब देखिए, यदि गुरुवार का तापमान 45 है, तो यहाँ पे गुरुवार को अगर हम 45 बैठा देंगे तो मंगल और बुध का निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ था किसका, गुरुवार का तापमान, ये देखिए गुरुवार का तापमान 45 दिया हुआ है, तो मंगल और बुध और गुरुवार का कुल तापमान होता है 123,
जिसमें से हमारा गुरुवार का दिया हुआ है कितना 45। तो हम लोग जो है ना इसमें 45 यहाँ बैठाएंगे और इस गुरुवार को उसमें जाके घटा देंगे तो मंगल और बुध निकल जाएगा। तो मंगल प्लस बुध प्लस गुरुवार का दिन यहां से निकाल के यहां पुट कर देना है 45 और टोटल में कितना है 123। अब मंगल और बुध निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा उस पार जाके घटेगा, क्यों ये प्लस में है, जो बराबर का उस पार जाता है तो माइनस हो जाता है। लिखेंगे मंगल प्लस बुध 123 माइनस 45। चलिए इसको घटाते हैं, 13 में 5 गया 8, क्योंकि इससे पैसा लेना होगा ना। अब यहाँ पे बच गया 1 यानी 11, 11 में 4 गया 7 यानी 78, यानी मंगल और बुध बराबर हो गया मेरा 78। अब देखिए सोम मंगल और बुध का कुल तापमान 120 है, उसमें से मंगल और बुध के जगह हम 78 यहाँ पुट कर देंगे और इसको उस पार भेजेंगे तो घटेगा, तब मेरा किसका निकल जाएगा सोम का। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सोम प्लस मंगल प्लस बुध बराबर 120 दिया हुआ निकाले थे ना मंगल और बुध, तो सोम प्लस ये दोनों का मिला के मेरा कितना था 78। बस सोम निकालना है हमको, तो 120 माइनस 78 तो घट के हो जाएगा 42 डिग्री आंसर। क्लियर है। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 3 गो दिन का औसत दिया हुआ था 40, इसीलिए 3 से गुना किए हम लोग, तो कुल निकल गया 120। अब देखिए मंगल बुध और गुरुवार का कुल तापमान दिया हुआ था औसत में 41, तो कुल निकालने के लिए 3 दिन था इसीलिए 3 से गुना कर दिए, और हमको गुरुवार का तापमान 45 दिया हुआ है इसीलिए गुरुवार यहाँ पे पुट कर देंगे रखेंगे और यह डिजिट को इस पार भेज के डिजिट में घटा देंगे तो मंगल और बुध का निकल जाएगा। अब देखिए सोम मंगल और बुध का यहाँ पे दिया है 120, तो हमको सोम निकालना है, तो सोम मंगल बुध 3 दिन में सोम मंगल 78 था, उसको सिर्फ घटा देंगे 120 में तो सोम का निकल जाएगा, इसीलिए यहाँ पे टोटल 120 में से 78 को उस पार भेज के घटा दिए तो आंसर आ गया 42। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में हर बार आता है, चाहे ये डिजिट सेम रहे या डिजिट अलग रहे, लेकिन टाइप यही रहता है। ठीक है, जैसे भी हो इस टाइप को 1 बार 2 बार 3 बार बार देख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप वहां एग्जाम हॉल में बना सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात 11, 32 तथा x का औसत 40 है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि औसत बराबर होता क्या है। औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। अब औसत के जगह यहां दिया था औसत 40, तो औसत के जगह बैठा देंगे 40। कुल योग मतलब जो संख्या था इन सबको जोड़ेंगे, 11 प्लस 32 प्लस x, और कुल संख्या क्या हुआ 1 2 3 बटे 3। अब इसको क्रॉस करेंगे तो 40 दिया 120, और इसको दोनों को जोड़ेंगे क्यों डिजिट डिजिट जुड़ेगा, x तो अलग ही रहेगा। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4 प्लस x। अब x बोला था निकालने, यहां देखिए अब x के साथ यह प्लस में है, x निकालने के लिए इसको हटाना होगा, तो इसको हटाने का मतलब है कि इसको बराबर के उस पार भेजना होगा, तो यह प्लस में है उस पार जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 120 माइनस 43 यानी x। तो इसमें से इसको घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा 7 यानी 10 में 3 गया 7, 11 में 4 गया 7, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 77।
यह एकदम मोस्ट वीवीआई है, पिछले वाला एग्जाम में भी पूछा है। आप लोग के पास अगर क्वेश्चन होगा या आपके अगल बगल कहीं पे भी कोई आर्मी का एग्जाम दिया होगा तो उसको पूछ सकते हैं कि इतना हल्का क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है। ठीक है, चलते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।